हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्ट एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 टू 14 मार्च 2021 करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये वीकली जो है करंट अफेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज है, और स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। सो फार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी एडिक्ट एकेडमी करके हमारा चैनल जो यूट्यूब पे रहता है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी मानसरोवर लेक रीजन ऑफ तिब्बत। बिल्कुल सही बात है। इसको जो है यालुंग तशाम को तिब्बत में बोला जाता है, और सियांग दियांग रिवर इसको अरुणाचल प्रदेश में, और ल्यूटो दिलाओ जो असम में, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा जो है कैचमेंट एरिया रहता है। थर्ड स्टेटमेंट रहती है कि इट इज कॉल्ड, देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है ठीक है, तो जहां पर वन नहीं उसको काट देंगे, जहां पर वन और सेकंड नहीं उनको काट देंगे। तो इट इज कॉल्ड मेघना इन बांग्लादेश एंड रेंज बे ऑफ बंगाल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जो गंगा है वो जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा को हम बोलते हैं पद्मा इन बांग्लादेश, और ब्रह्मपुत्रा जो हमारी रहती है ये जब आपके बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको बोलते हैं जमुना। फिर ये जमुना और पद्मा आपस में मिलकर फिर बनाएंगे मेघना को, जो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा, इसको जमुना जो है बांग्लादेश में बोला जाता है। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा जो है इसको यालुंग तशाम को तिब्बत में, सियांग दियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में, और लियो तो डिलाओ असम में। और ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश, और 9th लार्जेस्ट रिवर है इन दी वर्ल्ड और 15 लॉन्गेस्ट इन लेंथ। और ये ओरिजिनेट करती है मानसरोवर जो लेक रीजन रहता है नियर द माउंट कैलाश लोकेटेड ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द हिमालयाज इन बुरंग काउंटी ऑफ तिब्बत, यहाँ यालुंग तशांगपो रिवर। और देखिए जो, और ये बांग्लादेश में इसको जो जमुना बोला जाता है और गंगा को पद्मा बोला जाता है, और दोनों मिलने पर ही मेघना बनाती है, और मेघना जो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जो एम्प्टी हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि चाइना ने जो है अनाउंस कर दिया, ग्रीन लाइट दे दी है, डाउन स्ट्रीम जो डैम्स रहेंगे नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये डैम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। देखिए मैप से आपको देखिए काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये यारलुंगजांग को या तशाम को ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये तिब्बत मानसरोवर से इस तरह से ये जो है ओरिजिनेट करेगी। फिर जो है देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंटर करेगी। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ नीचे आसाम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहित रिवर इसमें मिलेगी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। फिर लोहित तो देखिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए जिस तरफ रिवर देखिए ऐसे फ्लो कर रही है, आप साउथ की तरफ फेस करके रखिए तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ को आएगा, राइट हैंड इस तरफ को आएगा। तो इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र लोहित। और सुभाषगिरी इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेगी, उसका तीस्ता भी राइट बैंक है, तीस्ता इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करेगी। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र जो है आपकी बांग्लादेश में पहुंचेगी तो इसको यहाँ पर यमुना बोला जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना की देखिए, यमुना इस तरफ को फ्लो कर रही है, आप इस तरफ को फेस करके खड़ जाइए ईस्ट की तरफ को, तो आपका ये इस तरफ को जो राइट हैंड रहेगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेगी इसकी चंबल और बेटवा। और फिर देखिए यमुना जो है आपकी गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में। उसके बाद गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रहेगी गोमती, घाघरा एंड गंडक, और सोन जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेगी, और इस तरह से ये जाएगी। और इसमें हुगली रिवर यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रहेगी। देखिए ट्रिब्यूटरी होती है जो पानी लेके रिवर में आती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो पानी लेके किस रिवर से चले जाती है। तो हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रहेगी। और यहाँ से आगे फिर आपको देखिए गंगा जो है पद्मा के रूप में दिखेगी, और फिर जमुना और पद्मा मिलकर मेघना रिवर का निर्माण करेगी, जो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाएगी। नेक्स्ट जो देखिए रिगार्डिंग द इंटरनेशनल वुमेन डे से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया गया। हर साल मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली 8 मार्च, तो बिल्कुल सही बात है, हर साल इसको 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा वुमेन डे जो फर्स्ट सेलिब्रेट होता है बैक इन 1911 बाय क्लेरा ज़ेटकिन जो थी जर्मनी की। सेकंड में ठीक हो जाएगी, इट वाज ओनली 1930 हाउएवर सेलिब्रेशन जो 8 मार्च को, बिल्कुल सही बात है। दिसंबर 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को द्वारा अडॉप्ट की गई एक रेजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग यूनाइटेड नेशंस डे फॉर वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस, वो भी ठीक हो जाएगा। और थीम जो रहती है 2021 की, इट इज वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो सारी पांचों स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएंगी। ये जो स्टेटमेंट थी ये सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए फ्रेम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी सावित्रीबाई फुले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उनके द्वारा शेल्टर जो है डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए ओपन की गई, जो भी डेस्टिट्यूट जो त्यागी वुमेन थी उनके लिए, विडोज जो विधवाएं हैं, और चाइल्ड ब्राइड जो बाल विवाह जो बच्चियां थी जिनका शादियां करा दी जाती थी छोटी उम्र में, कास्ट साइड बाय देयर फैमिलीज, तो बिल्कुल सही बात है। सावित्रीबाई के द्वारा स्टार्ट की गई प्रैक्टिस ऑफ सत्यशोधक मैरिज, तो बिल्कुल सही बात है, सत्यशोधक मैरिज की जो प्रैक्टिस द्वारा स्टार्ट की गई थी, वेयर कपल्स टुक एन ऑथ ऑफ एजुकेशन इक्वालिटी। और सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, तो जहां पर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है उनको हम काट देंगे। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट है कि इनके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को 1925 में जो है ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन इन सोसाइटी। तो थर्ड इसमें जो गलत हो जाएगी, तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं सिंपैथाइजिंग विद द plight ऑफ द विडोज इन इंडिया, जो
विडो की जो विधवाओं की जो दुर्दशा थी हमारी कंट्री में, दशा जो थी, सावित्रीबाई के द्वारा जो है एक शेल्टर जो है 1854 में इनके लिए जो ओपन किया गया। ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस रिफॉर्म के बाद जो है इनके द्वारा जो है एक लार्ज शेल्टर जो 1864 में जो है डेस्टिट्यूट वुमेन, विडोज, चाइल्ड ब्राइड्स, कास्ट साइड बाय देयर फैमिलीज के लिए खोला गया और इनके द्वारा इन सबको जो है एजुकेशन भी दी गई। और उन्होंने जो है यशवंत राय को अडॉप्ट किया, जो कि विडो का एक जो है सन था, उनकी जो इंस्टीट्यूशन में एक विडो थी, उनका वो जो है बेटा था। सावित्रीबाई जो इंस्ट्रूमेंट इन सेविंग सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिराव फुले के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, और ये समाज जो प्राइमरी फोकस करता है एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड नीड फॉर दी सोशल ऑर्डर। 1873 में सावित्रीबाई के द्वारा जो प्रैक्टिस ऑफ सत्यशोधक मैरिज जो शुरू की गई, जहां पर कपल जो है ऑथ लेते थे एजुकेशन इक्वालिटी की। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये ईवी थॉमस नाइकर जी के द्वारा 1925 में मूवमेंट चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है डू नॉट नीड टू सरफेस फ्रीक्वेंटली टू चार्ज देयर बैटरीज। ये बिल्कुल गलत बात है। ट्रेडिशनल को जो बार बार जो सरफेस के ऊपर आना पड़ता था, सबमरीन जो पनडुब्बी होती है, तो इसके लिए जो है अभी जो नई जो सबमरीन आई जा रही है सुपरमरीन क्लास सबमरीन, वहाँ उनमें जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, ताकि लॉन्गर पीरियड के लिए जो है सबमरीन जो है समुद्र के अंदर जो सबमर्ज रह सके। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो ये पीआईबी न्यूज देखते हैं हम 9 मार्च 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है क्रॉस इंपोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ यूजर स्पेसिफिक। तो डीआरडीओ के द्वारा इंपोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया इन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में, प्रोवाइडिंग लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप ऑन 8 मार्च 2021। और देखिए प्लांट जो ऑपरेटेड है इन एडोनेंस मोड एंड मैक्स पावर मोड एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। और सिस्टम जो डेवलप किया गया है नोबल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है डीआरडीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें जो रूलिंग जो रहती है, जो वर्डिक्ट जो रहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड अदर्स। तो ये 1992 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि जो वर्टिकल जो रिजर्वेशन रहती है, जो कि एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को जो प्रोवाइड की जाती है, इसकी कैप जो 50% जो है इसने जो है रख दी थी, क्योंकि मंडल कमीशन जो 1979 में जो सेटअप हुआ था, उसकी रिपोर्ट के बाद जो है 27% रिजर्वेशन जो है एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड या सोशली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज जिनको ओबीसी बोला जाता है, उनको रिजर्वेशन दी गई। तो 50% कैप जो इसमें रखी गई कि 50% जो वर्टिकल रिजर्वेशन रहेगी एससी एसटी और ओबीसी के लिए, और 50% जो रहेगी वो जनरल की जो है रिजर्व ओपन जो है सीट्स रहेंगी। ये इंदिरा साहनी वर्डिक्ट थी। और इसके साथ इन्होंने बोला कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को जो एक्सक्लूड करना है। ये इंदिरा साहनी जो वर्डिक्ट थी 1992 की सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये बोला गया। तो फर्स्ट इसमें बोला गया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सिस्ट 50%। देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है आपकी जो वुमेन, वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर या डिसेबल पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ने कोई वर्डिक्ट नहीं दी थी। यहाँ पर अगर वर्टिकल होता तब इसमें होना था। सेकंड बोला कि क्रीमी लेयर जो है एक्सक्लूड होनी चाहिए फ्रॉम द रिजर्वेशन बेनिफिट टू बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल सही बात है, क्रीमी लेयर को इसने एक्सक्लूड रखा, तो करेक्ट इसमें बोला गया, तो सेकंड वन इज करेक्ट। तो देखिए द हिंदू की आप न्यूज देख सकते हैं। एससी 6 स्टेट से एससी ने स्टेट से मांगी हुई है व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। तो देखिए इसमें बताया गया कि 1992 में जो है लक्ष्मण रेखा जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट रखी गई थी, जिसमें 50% जो है कैप जो इसमें रखी गई थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंदिरा स्वामी जजमेंट 1990 फिक्स रिजर्व 50%, और इसको ये बोल रहे हैं कि इसको रीलुक करने की जो है जरूरत है। तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1990 में क्या होता है कि वीपी सिंह की जो लेट जो गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा जो है मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की वजह इंप्लीमेंट किया गया। मंडल कमीशन जो 1979 में सेटअप किया गया था। इससे पहले जो काका केलकर कमीशन भी जो है ओबीसी से रिलेटेड है, ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है 1953 का। और अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा जो ओबीसी के लिए जो है इस तरह से जो है कमीशन या कमेटी जो बैठाई जाती है। तो देखिए इसमें इंदिरा स्वामी जो केस हुआ उसमें 6:3 से वर्डिक्ट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मैक्सिमम लिमिट जो है वर्टिकल रिजर्वेशन की जो है 50% जो है होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन जो रहती है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, उसको वर्टिकल रिजर्वेशन बोला जाता है। और रिजर्वेशन जो रहती है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर दी वुमेन, वेटरन्स, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्स को उसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है बोलते हैं। और कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये रिकमेंडेशन ठीक है मंडल कमीशन की 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन इन्होंने बोला कि क्रीमी लेयर को जो है एक्सक्लूड किया जाना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है आपसे कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर नहीं करती है। देखिए इंडिया बिल्कुल शेयर करेगी, ईरान भी करेगी, तुर्कमेनिस्तान भी करेगी, किर्गिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ये वर्ल्ड मैप का जो है मैंने कटआउट लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप अफगानिस्तान देख सकते हैं, लैंड और कंट्री है, सेंट्रल एशिया में देखने को मिली, काबुल इसकी कैपिटल है। तो देखिए इंडिया के साथ इसका बॉर्डर रहेगा, चाइना के साथ बॉर्डर है, तजाकिस्तान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है और पाकिस्तान के साथ भी है। किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल बिश्केक, इसके साथ इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो रिसेंटली देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ। इसमें 2019 का जो डेटा दिया गया, इसमें बोला गया कि 2019 में 931 मिलियन टन ऑफ फूड जो है वर्ल्ड वाइड जो है वेस्ट हुआ है। यानी कि 17% जो टोटल जो फूड प्रोडक्शन होती है पूरे संसार में, वो हर साल जो वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इसमें जो है अप टू 70% तक जो शेयर जो रहता है बर्बादी में, ये हाउस होल्ड का में देखने को मिलता है। और इंडिया में आप देखें तो 68.7 मिलियन टन जो है
अनाज जो है, खाना जो है बर्बाद हो गया था इन 2019। तो ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की गई है। ये आप हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल देख सकते हैं, 931 मिलियन टन ऑफ फूड जो है वेस्ट हुआ ग्लोबली इन 2019। और इसमें ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केनिया में देखने को मिलेंगे, इन पार्टनर विद डब्ल्यूआरपी के साथ इसको जो है रिलीज किया गया है। और इसमें ये बोला गया कि 931 मिलियन टन फूड वेस्ट जो जनरेट हुआ 2019 में 61% जो है इसमें जो है हाउस होल्ड से था, 26% जो फूड सर्विस और 30% जो टेबल से था, और 70% जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वर्ल्ड की वो वेस्टेड हो गई इन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए गगनयान मिशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है, गगनयान मिशन जो है देखिए एक एम्बिशियस एक महत्वाकांक्षी मिशन है इसरो का। इसमें इसरो की प्लानिंग है कि मनुष्य को जो है स्पेस के ऊपर भेजना है बाई अप टू 2023, और इसके लिए ट्रेनिंग शुरू हो गया है। और इससे पहले जो है अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट्स जो है 2022 तक भेजी जाएगी, और लास्ट में फिर जो है जब सक्सेसफुल ट्रायल हो जाएंगे तो फिर मनुष्य को भी जो है इंसान में जो है इसरो भेजेगा, और इसके लिए GSLV का यूज किया जाएगा। और गगनयान को लॉन्च करने के लिए देखिए GSLV जो हैवी जो रॉकेट लॉन्चर है इंडिया का मार्क 3 उसका जो यूज किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इट एम्स टू डेमोंस्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये इसमें भेजे जाएंगे। और सेकंड बोला जा रहा है कि PSLV से लॉन्च किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, इसमें GSLV का जो यूज किया जाएगा, तो वन ओनली जो इसमें करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गगनयान प्रोजेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट, और इसमें 3 मेंबर जो है भेजे जाएंगे ऑर्बिट में और सेफली रिकवरिंग किया जाएगा उनको मिशन के बाद। तो इसरो का जो हैवी लिफ्ट लॉन्चर है GSLV Mark 3 ये आइडेंटिफाइड हुआ है गगनयान मिशन के लिए। ये प्रोसेस फॉर ह्यूमन रेटिंग ऑफ GSLV Mark 3 इज इन प्रोसेस। और हाई थ्रस्ट सॉलिड प्रोपेलर स्टेप जो है ऑन बूस्टर S200 जो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन दी ह्यूमन रेटेड GSLV Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्योम मित्रा जो है न्यूज में था रिसेंटली, तो ये व्योम मित्रा क्या चीज है? इट इज अ मेडिकल डिवाइस, एयर प्योरीफायर सिस्टम, रोबोट, आर्मी टैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक रोबोट है, और व्योम मित्रा जो है गगनयान में यूज होगा, और पहले इसको भेजा जाएगा स्पेस में और टेस्टिंग की जाएगी कि सेफ है स्पेस फ्लाइट या नहीं है। फिर उसके बाद जब सारे ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर व्योम मित्रा के साथ जो है क्रू मेंबर जो ह्यूमन जो रहेंगे उनको स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये है व्योम मित्रा रोबोट, इट इज डिवाइड बाय इसरो, और ये हाफ ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड ऐसे रोबोट होते हैं जो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, उनको ह्यूमनॉइड बोलते हैं। अब देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन किया व्हाट इज हाफ ह्यूमनॉइड। तो हाफ ह्यूमनॉइड देखिए बेसिकली रोबोट है विद अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसरो का जो व्योम मित्रा है, व्योमा स्पेस और मित्रा फ्रेंड, ये जो है आल्सो बीइंग कॉल्ड दी हाफ ह्यूमनॉइड सिंस इनके पास जो सिर्फ वन हेड है, 2 हैंड्स हैं एंड टॉर्सो, एंड विल नॉट हैव लोअर लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन से आप देख सकते हैं यहाँ जो है बोला गया स्टेटमेंट दी गई रिगार्डिंग दी INS करंज। तो देखिए INS करंज जो रिसेंटली कमीशन हुई है, और इट इज द थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और ये जो है एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत हो जाएगी, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बोली गई है, तो जहाँ पर 1 है उसको हम काट देंगे। दूसरा बोला गया इट हैज बिल्ट इन इंडिया बाई मेजेगॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी ठीक हो जाएगी, जो मेजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इनके द्वारा इसको जो बिल्ड किया गया है। तो ये आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की PIB न्यूज देख सकते हैं 10 मार्च 2021 की। INS करंज थर्ड कलवेरी का जो सबमरीन है ये कमीशन होगी एट नवल डॉक एट मुंबई। और ये मेजर माइलस्टोन है इंडिया नेवी प्रोजेक्ट जो रहता है 75, और प्रोजेक्ट 75I में आप देखना अटैकिंग सबमरीन बनाई जा रही है, और 75 अल्फा में जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो बनाई जाएगी प्रोजेक्ट 75 अल्फा में। और इसको जो अचीव किया है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत का ये जो है एक पार्ट रहता है, इंडिजिनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन है मेगाजॉन डॉक में। और ये जो है थर्ड स्टील्थ होती है, मतलब धोखा देने वाली, रडार पे जो है इजीली कैच नहीं होगी सबमरीन रहेगी INS करंज। तो देखिए 6 सबमरीन जो है इसके तहत बनाई जा रही है। फर्स्ट थी इसमें INS कलवेरी, दूसरी थी खंडेरी, तीसरी है करंज, चौथी बनेगी वेला, पांचवी बनेगी वागीर, और छठी बनेगी वाक्षीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है न्यूज में थी रिसेंटली। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो रहती है एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो जहां पर 1 नहीं उसको हम काट देंगे। सेकंड रहता है प्रोसीड ऑफ शेयर्स ऑफ हेल्थ इन दी हेल्थ एंड एजुकेशन सेल, जो इसमें एंटर क्रेडिट किए जाएंगे, तो सेकंड भी ठीक रहती है। और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहेगी वो भी इनके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसमें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो राइट आंसर जाएगा 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ये आपने स्क्रीन सामने आर्टिकल सकते हैं कैबिनेट क्लियर्स फंड फॉर हेल्थ केयर। तो देखिए यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया गया PM मोदी के द्वारा, इसने अप्रूव किया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, एक सिंगल जो है नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ फ्रॉम दी सीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, जो कि अंडर सेक्शन 136B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2007। और देखिए 2018 के जो बजट में अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें अनाउंस किया गया था कि 3% का जो एजुकेशन लेस है उसको रिप्लेस करके 4% का
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंबाइंड जो है लिवाई किया जाएगा और उसको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जो है क्रेडिट किया जाएगा। और प्रोसीड जो रहेगा शेयर गेन इन दी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी क्रेडिट इनटू दी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। और ये जो है फ्लैगशिप स्कीम रहती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो नॉन लैप्स रिजर्व फंड है हेल्थ का इन द पब्लिक अकाउंट, ये जो है इसमें जो प्रोसीड जो रहेंगे, जो टैक्स जो रहेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के, उनको अंडर सेक्शन 136 बी ऑफ द फाइनेंस उसको इसमें क्रेडिट किया जाएगा। नॉन लैप्स फंड का मतलब है मान लीजिए 100 रुपीज फंड में थे, फाइनेंशियल ईयर लास्ट में 10 रुपीज भी रहे तो अगली फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये जो लैप्स नहीं होंगे, ये वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस नहीं जाएंगे। और एक्यूरोल जो जाते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में ये यूटिलाइज होंगे फॉर दिस फ्लैगशिप स्कीम सच एज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस जो जाती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सिंपली से आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस इंस्टीट्यूशन को जो है फेमस जो रहता है इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, इसको दिया गया है। तो ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को जो है रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। तो ये जो है न्यूज आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ICAR रिसीव्ड किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड ऑफ FAO। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को जो है ये जो है किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो 10 लीक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि न्यूज में थी रिसेंटली, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में रहती है 10 लीक मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये आप PIB की न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडो उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 10 लीक सेकंड इसकी एडिशन रहती है। ये जो है कमेंस होगी रानीखेत उत्तराखंड में और ये कंटिन्यू रहेगी टिल 19 मार्च 2021। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए पार्टीज को जो रजिस्टर्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है और डी रजिस्टर करने की जो प्रोविजन है वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये बहुत ही एक अजीब सा फैक्ट है कि इलेक्शन कमीशन जो पार्टीज को रजिस्टर कर सकता है लेकिन रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे इनके 20 जो है स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और जो स्टार जो कैंपेनर्स जो होते हैं इनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है ये इलेक्शन एक्सपेंस में काउंट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर देखिए कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एंटाइटल्ड होती है टू नॉमिनेट स्टार कैंपेनर्स व्हाइल अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट दिस गिवन फैसिलिटी। स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों को फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन फर्क इतना है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 40 स्टार कैंपेनर्स होंगे और अनरिकॉग्नाइज्ड के पॉलिटिकल पार्टी के जो है 20 होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, राइट पूछेगी आपसे तो जहाँ पर 1 नहीं उसको काट देंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए ब्रॉडकास्ट करने की फैसिलिटी दी जाती है, टेलीकास्ट करने की फैसिलिटी ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो इंटाइटल्ड होती है टू नॉमिनेट स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज जो रहते हैं कैन मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स एंड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कैन नॉमिनेट अप टू मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स। जो ट्रैवल एक्सपेंस जो रहते हैं स्टार कैंपेनर्स नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर द इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड नेशनल पार्टी जो रहती है नीड ओनली 1 प्रपोजल फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन और इनको जो है टेलीकास्ट करने की फैसिलिटी दी जाती है आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज या नेशनल पार्टी। नेक्स्ट जो देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये इंपावर करता है गवर्नमेंट को कि वो डेजिग्नेट कर सके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट आतंकवादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ठीक हो जाएगी। दूसरी बोली कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, सही बात है, लेकिन इसमें प्रियर अप्रूवल जो लेना पड़ती है। इसमें बोला गया विदाउट एनी प्रियर अप्रूवल गलत हो जाएगा। प्रियर अप्रूवल जो DGP की लेना पड़ती है, डायरेक्टर जनरल पुलिस की। तो सेकंड इसमें गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ओनली इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 इसको फर्दर अमेंड किया गया था 2019 में, इसमें संशोधन किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन if it commits or participates in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism, is otherwise involved in terrorism, और अंडर दी एक जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रिकॉर्ड रहता है टू ऑब्टेन द प्रियर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल पुलिस टू सीज प्रॉपर्टीज दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म। प्रॉपर्टीज जो संपत्ति होती है 2019 में अमेंडमेंट की गई एक्ट में, और इसमें ये बोला गया कि कोई भी NIA के ऑफिसर उनको जो है DGP की जो पुरानी डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA की जो है अप्रूवल लेना पड़ेगी प्रॉपर्टी को सीज करने से पहले। तो देखिए द हिंदू में न्यूज आई थी कि 72% जो राइज हो गए हैं यूरोपियन लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट केसेस रजिस्टर्ड इन 2019। तो 1948 पर्सन को जो अरेस्ट किया गया और 1026 केसेस जो है जो 20 है उसमें जो है ये 2019 में जो रिपोर्ट।
क्वाड देखिए काफी ज्यादा जो न्यूज में रहता है, तो यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड दी हुई है, तो क्वाड में देखिए 4 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इनका एक ये इनफॉर्मली ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विद द अदर क्वाड मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। एक्विजिशन एंड सर्विस सपोर्ट एग्रीमेंट हमें देखने को मिलती है विद जापान, ये 2020 में इंडिया ने साइन की थी। उसके बाद म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ये 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन की थी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 में इंडिया ने यूएसए के साथ जो साइन की थी। तो सब ये सबके साथ जो है इंडिया की जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रहती है क्वाड मेंबर के साथ। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जितने क्वाड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करें मालाबार एक्सरसाइज में सिंस 2015, तो ये गलत आ जाएगी। 2020 से जो है सब के सब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1992 में जो है देखिए मालाबार एक्सरसाइज जो बायलैटरल नोबल एक्सरसाइज ग्रुप में इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी। 2015 में इसमें जो है जापान ने इसको ज्वाइन किया, और 2020 में इसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया है। तो सेकंड इसमें करेक्ट नहीं होगी, तो 1 नॉन इज करेक्ट। क्वाड देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट क्वाड समिट जो है मार्च 12 2021 को जो हेड हुई वर्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंसिंग इन इंडिया, ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है? दीज आर योर ऑप्शन। तो देखिए जो है नीति आयोग प्लस रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो कंबाइनली रिपोर्ट रिलीज की गई है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो देखिए पीआईबी की न्यूज रहती है नीति आयोग की 9 मार्च 2021 की। नीति आयोग एंड आरएमए इंडिया रिलीज न्यू रिपोर्ट मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंसिंग इन इंडिया। उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है 3.7 लाख करोड़ तक जो है सेक्टर पहुंच जाएगा 2030 तक। और इसमें इन्होंने बताया कि 50 बिलियन तक ये सेक्टर पहुंच जाएगा डॉलर तक, जो कि 3.7 लाख करोड़ के आसपास बनते हैं। और इन्होंने बताया कि 266 बिलियन या 19.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है आगामी सालों में इस सेक्टर में। लुपेक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, न्यूज में था। लुपेक्स जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, देखिए इंडिया और जापान का जो है कंबाइंड ये जो है मिशन है। और इसमें जो है साउथ जो पोल है मून का उसको स्टडी किया जाएगा, उसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाएगा। और इसमें जो जो लैंडर है वो इसरो प्रोवाइड करेगा, बाकी जो रोवर और जो लॉन्च व्हीकल है वो इसमें जो है जापान का जो यूज किया जाएगा। तो इसरो और जाक्सा जो रहती है जापान स्पेस एजेंसी, इनके बीच में ये जो है ज्वाइंट जो है ये मून मिशन है। तो देखिए द हिंदू की न्यूज है इंडिया जापान स्पेस एजेंसी रिवाइव टाइज, और इसमें देखिए लुपेक्स के बारे में बताया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये जो है इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसी के बीच में। और ये जो है रोवर और लैंडर को जो है भेजेंगे मून के साउथ पोल के ऊपर पाई अप टू 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड से रिलेटेड है। इसमें देखिए फर्स्ट में दी जा रही है कि लीडर समिट जो रहती है क्वाड्रेटिव फ्रेमवर्क की वो एनुअली समिट होती है देखिए 2021 में फर्स्ट समिट जो है हमें क्वाड की देखने को मिलती है। तो ये गलत हो जाएगा, 2015 से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 12 मार्च 2021 को पहली समिट जो क्वाड लीडर्स की हुई, जिसको पीएम मोदी, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जो बाइडन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, और सुगा जो जापान के द्वारा जो है अटेंड किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी क्वाड की कंट्री है जिसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि इंडिया और इंडिया के साथ साथ जापान का भी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है चाइना के साथ हमें देखने को मिलता है। जापान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो शिनकाकू जो आइलैंड रहते हैं उनको लेके है, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें जो करेक्ट नहीं है। तो ये हम इसमें साथ देखते हैं इंडियन पीएम ने जो पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, पीएम ऑफ जापान योशिदा सुगा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जोसेफ बाइडेन। फर्स्ट लीडर समिट जो इनकी जो है की गई क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में, जो कि वर्चुअली हेड हुई 12 लीडर्स ने जो डिस्कस की रीजनल एंड ग्लोबल इशू ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। और जापान का देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, शिनकाकू जो आइलैंड्स है ये डिस्प्यूट रहता है, जिसको जो है डाइयू आइलैंड जो चाइना के द्वारा बोला जाता है। और एक बात आप ध्यान रखिए, कुरिल आइलैंड्स को लेकर जो डिस्प्यूट है चाइना और सॉरी जापान और रशिया का, तो जापान और रशिया का जो क्यूरिल आइलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट है, और शिनकाकू आइलैंड्स आपको इस टाइम सी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है ये किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए, जो यादगार बनाने के लिए जो है ये इवेंट किया जा रहा है। तो जो 75th एनिवर्सरी जो हम एक बार सेलिब्रेट करें इंडिपेंडेंस की, उसको यादगार बनाने के लिए जो है आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की आप पीआईबी न्यूज देख सकते हैं, वेरियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस को जो कमेमोरेट किया जा रहा है, और इसमें एक पद यात्रा भी चलाई जा रही है जिसमें दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो चली थी, इसको भी जो है कोमेमोरेट किया जा रहा है इसमें। लेकिन मेनली 75th एनिवर्सरी जो रहती है इंडिया की इंडिपेंडेंस की, उसको इसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी सेटअप की गई है, जिसके हेड जो है होम मिनिस्टर रहेंगे। अगेन लूप एक्सेलरेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया गया, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि इंडिया और जापान का जो है कंबाइंड मिशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
इसमें फ्रांस दिया गया है। सेकंड है कि मिशन एम्स करता है तो एक्सप्लोर द साउथ रीजन ऑफ द मून, तो सेकंड ठीक हो जाएगी। करेक्ट पूछा गया तो सेकंड वन इज करेक्ट। ECLGS से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कंट्री स्कीम से रिलेटेड, तो इसमें बोला गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, बिल्कुल सही बात है। 100% कंट्री जो प्रोवाइड की जाएगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा फॉर ग्रांटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कंट्री स्कीम, और ये स्कीम मेनली MSME के लिए से आती है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कंट्री स्कीम, ये जो है पैकेज जो रहता है MSME को एड करने के लिए, और ताकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है या जो भी उनका वर्क है जो कोविड-19 के द्वारा हिट हुए थे, इसको रिवाइव किया जा सके। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कंट्री स्कीम में जो है प्रोवाइड करती है गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, और इसमें जो गारंटी जो प्रोवाइड होती है ये नेशनल क्रेडिट गारंटी के द्वारा जो ये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेक प्लस कंट्रीज से रिलेटेड जो फ्रेम किया गया है, तो ओपेक प्लस कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज प्लस नॉन ओपेक कंट्रीज जो क्रूड ऑयल को जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनको ओपेक प्लस बोल दिया जाता है। तो इसमें देखिए बोला गया कि ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर गलत हो जाएगी, देखिए इनकरेक्ट इसमें पूछा गया है, आई एम सो सॉरी, तो इनकरेक्ट तो फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट हो गई, तो जहां पर वन नहीं है इनकरेक्ट में उसको काट देंगे। दूसरी बोली गई कि ओपेक मेंबर्स कंट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं 60% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल, बिल्कुल गलत बात है, ये 40% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और 60% जो इंटरनेशनल ट्रेड जो क्रूड ऑयल का ये करते हैं, तो सेकंड भी गलत है। इस थर्ड बोला गया इंडिया जो मेंबर है ओपेक प्लस का, बिल्कुल गलत बात है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका, तो तीनों की तीनों जो है इनकरेक्ट है, डी राइट आंसर जाए। तो ये आप स्क्रीन देखते हैं, नॉन ओपेक कंट्रीज जो है जो एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल अलॉन्ग विद 14 ओपेक कंट्रीज, उनको ओपेक प्लस बोला जाता है। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, सुडान और इंडिया जो मेंबर नहीं है ओपेक प्लस कंट्री का। ओपेक मेंबर्स कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल और ट्रेड करती हैं 60% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम ट्रेड एनुअली। सऊदी एंड रशिया के द्वारा जो 3 रिलायंस जो ऑयल प्रोड्यूसर्स नॉन एज ओपेक प्लस जो है किया गया था, जिसमें अब जो है 11 ओपेक मेंबर्स और 10 नॉन ओपेक मेंबर्स ऑफ इस जो है मेंबर बन गए हैं। ओपेक के हेडक्वार्टर हो गए, इंटरनेशनल एनर्जी के हेडक्वार्टर हो गए आपको वीना ऑस्ट्रेलिया कैपिटल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम से रिलेटेड रखा गया है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, इसमें जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है दी जाती है फॉर SC ST और वुमेन को, इनको जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक का इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहती है कि इसमें जो प्रमोट की जाएगी ग्रास रूट लेवल फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, तो सेक्शन निकल तो जाएगी। ऑब्जेक्टिव रहता है स्कीम का कि बैंक लोन 10 लाख से 1 करोड़ तक जो प्रोवाइड करने SC ST और वुमेन बोरोर्स को, और मोर देन 70% क्रेडिट जो है स्टैंड अप इंडिया के तहत जो वुमेन एंटरप्राइजेस को जो दिया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें जो करेक्ट आपके हो जाएंगे। तो PIB का आप न्यूज देख सकते हैं, मोर देन 21% अकाउंट होल्डर्स जो रहते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, ये जो वुमेन है मुद्रा योजना में 68% ऑफ लोन अकाउंट जो वुमेन एंटरप्राइज का है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना में 41.93 करोड़ अकाउंट में से 23.21 करोड़ अकाउंट जो है वुमेन के हैं। तो इसमें से स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें 5 अप्रैल 2016 को जो लॉन्च की गई थी, ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो है इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जो अंडर सर्व जो सेक्टर जो रहते हैं पीपल के, उनको सर्व किया, जिसमें SC ST और वुमेन को कवर किया जाता है। और इसमें बैंक्स को बोला गया है कि हर एक बैंक ब्रांच को बोला गया कि एटलीस्ट 1 SC ST या वुमेन को जो आपने स्टैंड अप लोन जो प्रोवाइड करें 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज में। नेक्स्ट इसमें रहता है और देखिए 26 फरवरी 2021 तक 81% जो अकाउंट्स हैं स्टैंड अप इंडिया के तहत जो वुमेन के हैं। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, और इसमें जो है लोन अप टू 10 लाख तक के जो नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को प्रोवाइड किए जाते हैं। और मुद्रा में जो 3 तरह के लोन, शिशु अप टू 50,000, किशोर अप टू 5 लाख और तरुण अप टू 10 लाख तक के लोन जो है इसमें जो दिए जाते हैं। और 68% जो अकाउंट जो है इसमें जो है ये जो वुमेन्स के हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 2014 को ये लॉन्च की गई थी, और इसमें बोला गया कि 41.93 करोड़ अकाउंट में से जो 23.21 करोड़ जो है इसमें वुमेन के अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्वदेश दर्शन स्कीम से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा जो 2015 में लॉन्च की गई थी, इसमें जो है थीम बेस्ड जो है सर्किट जो डेवलप किए जाने हैं, जिसमें रूरल सर्किट है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा डेवलप किया गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगी। तो स्वदेश दर्शन स्कीम की अगर बात करें तो इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री या टूरिज्म मिनिस्ट्री 2015 में लॉन्च हुई थी स्कीम। ऑब्जेक्ट रहता है टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। स्कीम में 15 सर्किट जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं फॉर डेवलपमेंट, नेमली रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, माइनर सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थ सर्किट, सूफी सर्किट, हिमालयन सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट। और ये 100% जो सेंटर सर्किट स्कीम है 100% ये सेंटर के द्वारा फंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा किससे रिलेटेड है, तो ये जो आपके न्यूक्लियर प्रोपोर्शनल सबमरीन से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट 75 का आपने ध्यान रखना, इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डेवलप की जाएगी, और प्रोजेक्ट 75 अल्फा में जो है न्यूक्लियर पावर्ड जो है अटैक सबमरीन जो डेवलप की जाएगी। अगेन जो आपको जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से रिलेटेड, तो देखिए सही बात है, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है ये फॉर हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
एडमिशन और मेंटेनेंस जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा वन ओनली करेक्ट। अब देखिए दांडी मार्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में चली थी। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गांधी जी को द्वारा जो है शॉर्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेट था ये गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उस टाइम जो है लैंड रिवेन्यू जो सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू जनरेट था गवर्नमेंट के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत जाएगी। तो 10 शॉर्ट का रेट जो है लेड की गई थी सोजी नायडू के द्वारा, अभ्यास त्यागी को बीच में अरेस्ट कर दिया गया था, तो सेकंड में गलत हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ जो है ठीक हो जाएगी। दांडी मार्च जो हाईली कवर्ड था बाय द इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, और टाइम मैगजीन के द्वारा जो महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में अवार्ड किया गया था। तो थर्ड एंड फोर आर करेक्ट, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, तो इंप्लॉयमेंट रोजगार, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, और इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीमस्टैक के सारे इंडिया को छोड़ के इसमें किए जाएंगे, और सिलेक्शन जो बेस्ड रहती है और सर्च और एकेडमिक्स की बेस पे रहती है, तो थर्ड भी जो गलत हो जाएगी, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। पीआईबी का हम न्यूज देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 अनाउंस। इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो है फॉर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और के लिए रहते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोटा कोई फिक्स नहीं है। 2020 में अवार्ड नहीं दिए गए थे, अब 2021 में दोबारा से दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी लाइट से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जिसको रिपोर्ट अथॉरिटी में लेफ्ट किया गया था आफ्टर प्रेशर फ्रॉम चाइना, और बाद में स्टेटमेंट द्वारा ज्वाइन किया गया, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया की एक्सपेंडिचर मालाबार एक्सपेंड 2020 में इससे जो ये पूरी क्वाड मेंबर्स की एक्सेस बढ़ी है। मालाबार एक्सेस बारे मैंने आपसे बात की 1992 में ये इंडिया और यूएस के बीच में बायलेटरल एक्सेस, 2015 में इसको जापान ने ज्वाइन किया, और 2020 में इसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। इससे जो है चारों क्वाड मेंबर्स जो मालाबार एक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल फर्स्ट मीट जो क्वाड की टेक्स प्लेस हुई है 12/2/2021 को। क्वाड जो है इनिशिएटिव प्रेसिडेंट डब्ल्यू बुश का बिल्कुल गलत बात है, ये 2007 में जो है इनिशिएट किया गया था। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें जो करेक्ट हो जाएंगी। तो 2007 में जो है इसको जो है शिंजो आबे उसमें थे, और वाइस प्रेसिडेंट थे डिकी चैनी यूएस के, और पीएम जॉन हवार्ड ऑस्ट्रेलिया, और मनमोहन सिंह जी जो पीएम थे इंडिया के द्वारा इसको जो है उसमें जो है इनिशिएटिव इसको जो है किया गया था। अगेन लूप एक्सेलरेटेड आपको स्टेट में देखने को मिल रही है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो ये इसरो जापानी स्पेस एजेंसी के दोनों का मिशन है। मिशन जो है साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा और इसकी मिनिस्ट्री को सोर्स कर गया। इसरो के द्वारा इसमें जो लैंडर प्रोवाइड किया जाएगा, और जाक्सा के द्वारा रोवर। तो स्टेटमेंट उल्टी दे दी है, इसमें बोला कि इसरो लैंडर प्रोवाइड रोवर प्रोवाइड करेगा, तो गलत हो जाएगी, और जाक्सा लैंडर ये गलत है। इसरो के द्वारा इसमें जो है लैंडर और जाक्सा के द्वारा रोवर प्रोवाइड किया जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ओनली वन एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट रहती है क्वेश्चन रहता है मिड से रिलेटेड मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल। तो मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल जो है रिलेटेड रहता है कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ आर्मी। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये भी जो है न्यूज में था, ये जो है मैसेंजर एप्लीकेशन है जो कि आर्मी द्वारा बिल्ड की गई है। या पीआईबी की न्यूज देखते हैं, मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल फॉर इंडियन आर्मी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यूनिवर्सिटी 12 मार्च 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टैटिक रहता है और काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा था कि इंडिया सीड्स बेल्ट जिसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल सीड्स को, ये कहां पर जो लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है, ताकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाए तो हमारे जो सीड्स हैं जेनेटिक सीड है वो सेव रह सके। तो चांगला जो रहता है हिमालय में लद्दाख में 250 फीट, वहाँ पर इंडिया की सीड स्टोरेज फैसिलिटी है, और इसको जो है ये ज्वाइंट वेंचर ये रहता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि आईसीआर के अंदर आएगा, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो कि डीआरडीओ के अंदर आता है। बमियान वैली और बमियान बुद्धिस्ट न्यूज में रहते हैं, तो ये जो है आपको अफगानिस्तान में जो ये देखने को मिलेगी बमियान वैली। तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, द लीगेसी एंड रिटर्न ऑफ द बमियान बुद्धिस्ट वर्चुअली। तो ये आपको जो है बमियान जो बुद्धिस्ट हैं, बमियान वैली जो है, ये आपको जो है अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। देखिए फार्म प्रोटेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में है। एमएसपी को कोई भी स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं है, तो इनकी मेन मांग रहती है कि एमएसपी को खत्म ना किया जाए और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रहती है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो प्रोवाइड करता है लीगल बेसिस फॉर पब्लिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो रहती है ये रिकमेंड करती है एमएसपी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं है। एमएसपी को ये रिकमेंड करते हैं अटैच ऑफिसर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर, तो सेकंड गलत हो जाएगी। और शुगर केन प्राइसेस जो है फेयर एंड यूनिटेड प्राइसेस इनको दिए जाते हैं अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1960 अंडर द सेंट्रल कम्युनिटीज एक्ट। थर्ड भी इसमें करेक्ट हो जाएगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ब्रिक्स के रिलेटेड है, ब्रिक्स जो ग्रुप रहता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का इमर्जिंग इकोनॉमीज ये हमें देखने को मिलती है। तो इसमें बोला गया कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो इंडिया ने ले लिया 2021 की, और 13वीं जो ब्रिक्स समिट होगी 2021 की वो भी इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। बोला गया कि साल की समिट है ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये पिछली साल की समिट थीम थी। अभी बार की जो थीम है ये है ब्रिक्स एट द रेट 15, यानी 15 साल ब्रिक्स को 15वीं एनिवर्सरी ब्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, ब्रिक्स एट द रेट 15 कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस।
तो ओनली वन इज करेक्ट। तो ये आप स्क्रीन सामने देखते हैं, इंडियन एजूम के लिए चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ऑन 2020 और होस्ट करेंगे इस थीम इसकी समिट। थीम रहती है इसकी ब्रिक्स एंड 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूड कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इनको कंटिन्यू रखूं, तो हमारे चैनल को आप ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए बाई और वी राइज वेलिफिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करते रहिए बाई शेयरिंग। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।